हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव। और मैं वत्सिका। आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ये करंट अफेयर हमारा जून मंथ का है। करंट अफेयर की इम्पोर्टेंस बताने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। अगर आप स्टडी में हैं, किसी प्रिपरेशन में इंडल्स हैं, तो आपको बहुत बेहतर से पता होगा जो करंट अफेयर हैं उनके इम्पॉर्टेंस कितनी है, कितना वेटेज है उनका एग्ज़ाम में। हाँ, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो भी जितने भी छोटे बड़े एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पेट को ले लीजिए आप या फिर यूपीपीएससी लेवल तक के जो भी हैं, उसमें आपको एक जो ग्लिम्स है, एक सॉलिड ग्लिम्स पूरे मंथ की, वो यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ के बाद इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के लिए आपको कहीं और विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद अपने प्रिपरेशन के लिए यही नोट्स प्रेफर करती हूँ। और बहुत ये अभी आपके सामने आ रहा है, हालांकि ये बहुत पहले का काम है और काफ़ी योगदान देता है ये हमारे एग्ज़ाम में। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। एंड अगेन वही प्रशांत सर की हैंड राइटिंग है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। जून 2022 मंथली करंट अफेयर। तो इसमें सबसे पहला है कि अभी योगा डे मनाया गया। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल योगा डे को जो है वो लॉन्च ही किया है हमारे ही पीएम मोदी ने 2014 में। तो अभी 8वां योगा दिवस सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, मानवता के लिए योगा। इसके बाद कनाडा ने एक न्यू लॉ इंट्रोड्यूस किया है, जिसका उद्देश्य है फ्रीज हैंड गन ओनरशिप। ये जो कोई भी रैंडम पीपल गन लेके या लाइसेंस उनका ले लेते हैं और फिर जैसे मनचाहे ढंग से यूज़ करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक न्यू लॉ इंट्रोड्यूस किया है। इसके तर्ज पे हमें भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए वायलेंस को रोकने के लिए। इसके बाद है परम अनंत। ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसे आईआईटी गांधीनगर ने कमीशन किया है। आपको ये भी पता होगा कि सबसे पहला जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर था फास्टेस्ट, वो परम नाम से ही था। अभी उसी श्रेणी में ये लोग इसको अपडेट करते हुए जा रहे हैं। फिर इसके बाद है गुजरात जो है वो 2 दिन का नेशनल एजुकेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इनॉर्गरेट करने वाला है। वो किस लिए, जो भी ये 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए कि मतलब कहाँ कहाँ पे किस तरीके की ज़रूरत है हमें धार देने के लिए इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअली। फिर इसके बाद है वेस्ट इंडीज़ स्कीपर क्रिकेटर्स डैरन सैमी अवार्ड है ये, कन्फर्ड विद सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड। सॉरी, डैरन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये क्रिकेट जगत में तीसरा सबसे बड़ा जो है अवार्ड है। और ये अपने बेहतरीन रोल के लिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को फिर से बैक ले आने में हेल्प करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। फिर इसके बाद रुचि फूड लाइन की ईस्टर्न इंडिया की है ये फूड ब्रांड और ओडिशा के नंबर 1 स्पाइसेस कंपनी की डायरेक्टर हैं रश्मि साहू। इन्होंने अवार्ड जीता है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। तो अगर इंडिया की कोई फ़ीमेल है, कोई महिला है और उसने अपने इंटरनेशनल योगदान में ऐसा कुछ या नेशनल योगदान भी दिया है और इस लेवल पे अगर वो फेमस हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये छोटे छोटे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आप इनका ध्यान रखिएगा, नाम रश्मि साहू। और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। फिर सचिन तेंदुलकर है, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें गुडविल एम्बेसडर रहे हैं और ये लास्ट 20 ईयर से इसमें कार्यरत हैं और अपना योगदान दे रहे हैं कंटिन्यू। अंडर प्रिविलेज जो भी चिल्ड्रन होते हैं, यूनिसेफ में कैसे चिल्ड्रंस होते हैं ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, यूनिसेफ की स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी, वही सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि बच्चों का उस समय बहुत बुरा हाल हो गया था। बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स लॉस किए थे, तो उस टाइम पे ये बनाया गया था। और उस टाइम पे ये एमरजेंसी फॉर्म में था, लेकिन बाद में ये कन्वर्ट कर दिया गया। और अभी जो भी अंडर प्रिविलेज्ड और ज़रूरतमंद और भी बच्चे होते हैं उनके वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए ये काम करता है। तो सचिन तेंदुलकर जो है वो अभी कंटिन्यू हैं, गुडविल एम्बेसडर हैं यहाँ पे। तो ये न्यूज़ है।
इंस्टाग्राम ने एक अलर्ट नाम का फ़ीचर इंट्रोड्यूस किया है, जो भी मिसिंग चिल्ड्रन हैं उनको उनके पेरेंट्स से मीटअप कराने के लिए। ऑलराइट, पंजाब गवर्नमेंट, दूसरी न्यूज़ है, पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ई स्टाम्प, किसकी जगह पे, पेपर स्टाम्प की जगह पे। तो अभी ये मतलब एक्सेस करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और अभी आपको पता है ये पेपर वर्क की जगह पे सारी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में सॉफ्ट वर्क हो रही हैं, तो उसी के संदर्भ में ये भी है एक। इसके बाद है सबसे ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है कंट्री में, जो कि एशिया की लार्जेस्ट भी है, वो कमीशन की गई है। उसका नाम है देवस्थल, और ये उत्तराखंड में एक हिल पे कमीशन की गई है। क्या है देवस्थल, टर्मिनोलॉजी आएगी तो ये कुछ भी दे सकते हैं, देवस्थान दे सकते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट का नेम दे सकते हैं, किसी क्रूज़ वगैरह का नेम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, सैटेलाइट का। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट है, और कंट्री का तो है ही फर्स्ट, ये आपको पता है। इसके बाद है अ हेरिटेज सेंटर। इसका काम क्या है, ये किया गया लॉन्च इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इसका काम ये है कि जो भी रोल रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनको जो है फ़ीचर करना, उनको शो करना, ठीक है। और ये चंडीगढ़ में अभी ओपन किया गया है, तो आप जाइएगा, देख के आइएगा। इसके बाद है राजस्थान का आंचल नाम का एक अभियान है, जो कि स्पेशल केयर करता है प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। तो आंचल नाम से आई होप आप थोड़ा सा लिंक कर पाएंगे कि आंचल मतलब माँ के लिए ही संदर्भ में लाया जाता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का है, और ये ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जो टारगेटेड हैं वो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो भी ओपन्स होते हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं टेनिस के लिए, तो फ्रेंच ओपन की सीरीज़ में 2022 के इगा स्विएटेक हैं जिन्होंने विमेन सिंगल में जीता है अवार्ड, और राफेल नडाल हैं जो कि ऑल टाइम विनर, इन्होंने मेन सिंगल में ये जीता हुआ है अवार्ड। फिर इसके बाद पीएम मोदी ने लॉन्च किया है एक न्यू सीरीज़ ऑफ क्वाइंस, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के श्रेणी में ही इसे वो लॉन्च किया गया है। तो आपको ये जानना चाहिए कि कौन कौन सी क्वाइंस है जो इन्होंने किया है। तो 1 रुपये का, 2, 5, 10 और 20 के सिक्के इन्होंने जो है ये इसी सिक्कों की सीरीज को इन्होंने लॉन्च किया है। फिर इसके बाद है आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है 14400 एप्लीकेशन, ठीक है। ये पूरा नाम है, आपको दिख रहा होगा रेड सर्कल में जो भी है, 14400 एप्लीकेशन टू रिपोर्ट करप्ट ऑफिशियल्स, ठीक है। जो भी अभी करप्ट ऑफिशियल्स आपको समझ आ रहे होंगे, हर लेवल के, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप तक के भी। तो ये एप्लीकेशन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, एंटी करप्ट ब्यूरो के द्वारा बनाया गया है, और इसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। और इसका नाम जो है थोड़ा सा यूनिक है, नंबर सिस्टम पे है, 14400 एप्लीकेशन, तो आप ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद है इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है अभी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022। और ये जो है 16 और अदर कंट्रीज़ के साथ भी, मतलब 16 और अदर कंट्रीज़ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये इसका वेन्यू है मंगोलिया में, ठीक है। मंगोलिया आपको पता होगा चाइना और रशिया के बीच में है, एक छोटा सा थोड़ा सा थोड़ी सी छोटी कंट्री है, लेकिन वहाँ पे इन्होंने 16 और अदर कंट्रीज़ के साथ में पार्टिसिपेट किया। एक्सरसाइज का नाम आप याद रखिएगा, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022। और इंडियन आर्मी इसमें रिप्रेजेंट हो रही है अपने कॉन्टिजेंट फॉर्म ऑफ लद्दाख स्कूट्स के द्वारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल पूछा जाता है कि मंगोलिया में अभी हाल ही में जो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 ऑर्गेनाइज़ किया गया है, उसमें इंडिया ने किसके साथ मतलब पार्टिसिपेट किया है, अपने किस हथियार के साथ, या किस क्रूज़ या जो भी है उसके साथ में। फिर इसके बाद है वर्ल्ड्स फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ है फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये न्यूयॉर्क के द्वारा, न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है, ये न्यू लॉ है, और वर्ल्ड का सबसे पहला लॉ है राइट टू रिपेयर, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को ठीक करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम बिम्स्टेक की, बे ऑफ बंगाल इनिशियल
इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इन्होंने अपनी अभी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और चीज़ और, मेंबर कंट्रीज़ इसमें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी कंट्रीज़ हमारे दिमाग में होती हैं, इंडिया और उनके नेबर कंट्रीज़, उनको ध्यान में रख के हम ये एट दैट टाइम समझ नहीं पाते एग्ज़ाम में कि इसमें से कौन सी एक कंट्री है जो छूट रही है। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। लाइक इसमें बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, श्रीलंका है एंड थाईलैंड है। इसमें क्या नहीं है? पाकिस्तान और चाइना, ये नहीं है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे सार्क में ये दोनों कंट्रीज़ हैं, और भी जो ग्रुप्स हैं जैसे साउथ एशिया में भी ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, लेकिन बिम्स्टेक में ये नहीं है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद है रेनाल्डो सिंह, जो है साइकिलिस्ट हैं एक, इन्होंने फर्स्ट इंडियन साइकिलिस्ट के रूप में अवार्ड सिल्वर मेडल जीता हुआ है एशियन चैम्पियनशिप में, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इंडिया की तरफ से फर्स्ट साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन चैम्पियनशिप में, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और ये हारी किसके द्वारा हैं? अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम डिफ़ीट किसके द्वारा किए जा रहे हैं। तो जो सबसे अच्छे स्किल्ड राइडर थे, केंटो यामासाकी, जापान के थे ये, उनके द्वारा ये डिफ़ीट किए गए हैं। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश ने इतिहास रच दिया। इसने क्या किया? पहली बार रणजी ट्रॉफ़ी जीती है क्रिकेट में, और मध्य प्रदेश ने मुंबई को फाइनल में हराया है। इसके पहले आप देखते होंगे कर्नाटका, केरला, तमिल, ठीक है, इन लोगों का रिकॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अभी नॉर्थ या मिडिल इंडियन कंट्री से अगर किसी ने जीता है तो मध्य प्रदेश ने, इट रियली मेड एन हिस्ट्री। तो ये एक न्यूज़ है। फिर इसके बाद खुशी पटेल हैं, ब्रिटेन की, जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का अवार्ड जीती हैं। एक होता है मिस इंडिया और एक होता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, यानी कि इंडिया को छोड़ के पूरे विश्व में जो भी इंडियन रूट की भारतीय मूल की महिला हैं, और उनमें से अगर कोई चुना जाता है तो फिर उनको बताया जाता है मिस वर्ल्ड वाइड 2022। तो ये जीता है अवार्ड खुशी पटेल ने, हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। फिर इसके बाद है पेरोल ऑटोमेटेशन फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस, पद्मा नाम से, ठीक है। ये क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड मॉड्यूल है पेमेंट सिस्टम का। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आरबीआई भी दे सकते हैं, और अदर बैंक भी दे सकते हैं, और इंडियन कोस्ट गार्ड भी दे सकते हैं। तो पद्म नाम से जो है इसका फुल फॉर्म ये चीज़ है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि पद्म नाम से ये एक ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, जिसको लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तट रक्षक सेवा जो होती है हमारी। फिर इसके बाद है नोवाक जोकोविच, जो है वो जो है बिकम फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है। तो इनका नाम तो हमेशा भाई सुनहरे अक्षरों में लिखा ही रहता है इनके अपनी मेहनत की वजह से और काबिलियत की वजह से। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि नोवाक जोकोविच जो हैं वो सभी 80 मैच में इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम सारे जीतने वाले ये फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर बन गए हैं, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं उनके नाम रोनाल्डो गेम्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन ओपन, ठीक है, ये सारे हैं। और इसके बीच में जो है वही हैं 2020 के मैचेस होते हैं, और सारे इन्होंने जीते हैं, और ऐसा करने वाले ये फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं। ये हैं गाइस खुशी पटेल, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 जो हैं खुशी पटेल, ठीक है। आगे हम देखते हैं। फिर जम्मू कश्मीर विल होस्ट द 2023 मीटिंग ऑफ G20, ठीक है। G20 आपको पता होगा ना, जितने भी ये ग्रोइंग इकोनॉमीज़ वाली कंट्रीज़ हैं उनका एक पूरा बना हुआ है G20 का। और ये अभी इनकी मीटिंग को जम्मू कश्मीर में जो है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और ये एक देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज़,
ठीक है। तो ये पूछ सकता है बिल्कुल रिसेंट के एग्ज़ाम में, पेट वगैरह में अभी आने वाला है, जो 15-16 अक्टूबर को हेल्ड है। तो इसमें पूछ सकता है कि G20 की मीटिंग जो है 2023 के लिए वो कहाँ पे अभी मतलब रखी गई है, कहाँ पे होगी, ठीक है, इन फ्यूचर। तो अब जम्मू कश्मीर में इंडिया का है, इंडिया का कोई स्टेट है या टेरिटरी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द फोर्थ लार्जेस्ट रिसाइकिल इन द वर्ल्ड, ठीक है। गोल्ड ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से रिपोर्ट है। इंडिया जो है वो गोल्ड को रिसाइकिल करने वाला फोर्थ लार्जेस्ट रिसाइकलर बना हुआ है। इसके पहले चाइना टॉप पे है, फिर इटली सेकंड पे है और फिर यूएसए थर्ड पे है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है परमेश्वरम अय्यर, जो अभी सीईओ अपॉइंट किए गए हैं नीति आयोग के। तो ये न्यूज़ तो कंफर्म है बिल्कुल, और एक बार नहीं 10 बार सारे एग्ज़ाम में रिपीट कर कर के पूछा जाएगा। इसके पहले अमिताभ कांत थे, और वो स्टार्टिंग से मतलब काफ़ी टाइम से थे, उनका नाम हमें बिल्कुल रट गया था, अमिताभ कांत। तो इनकी जगह पे अभी परमेश्वरन अय्यर आ गए हैं नीति आयोग की सीईओ के रूप में। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। इससे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कौन है, बताइएगा, ठीक है। और प्लीज़ ये नाम आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, मतलब जब तक कोई और नहीं आ जाता है, परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, सीईओ ऑफ नीति आयोग। फिर है समंत कुमार गोयल, जो रीअपॉइंट किए गए हैं रॉ के चीफ के रूप में, ठीक है। और रॉ की फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हमारे यहाँ आपने सुना होगा ना, जो रॉ है सीबीआई के साथ में जो इंडल्ज होके या जितने भी इस तरीके की रिसर्च और एनालिसिस का काम होता है वो करती है रॉ। तो उसके जो चीफ हैं वो रीअपॉइंट किए गए हैं सामंत कुमार गोयल। फिर इसके बाद है द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE हैव अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ मल्टीप्लेक्स चेन PVR एंड इनॉक्स लीजर, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। इससे क्या होगा कि इनका जो है टर्नओवर और बढ़ेगा और इनकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी, दोनों मिल के सारी चीज़ों पे नज़र रखेंगे। तो बाकी रिज़ल्ट क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन अभी इन्होंने जो सपोज़ करके ये चीज़ें करी हैं वो यही हैं। ओडिशा है, इन्होंने मो बस सर्विस जो है इनॉर्गरेट किया है, और ये सॉरी इन्होंने अवार्ड जीता हुआ है UN पब्लिक सर्विस अवार्ड, ठीक है। और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये अपने रोल के लिए। इसमें प्रमोटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज हैं टू अटेंटिव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो अभी वही है, आप ये बताइएगा कि डेवलपमेंट गोल में ये जो जेंडर रिस्पॉन्सिव मीन्स जेंडर इक्विफाई करने के लिए जो है, जेंडर मतलब समान लिंग समानता की जो बात करता है वो हमारा कौन सा STG है, किस नंबर का, ठीक है। तो ओडिशा ने अभी ये इसी काम के लिए एप्रिशिएशन अवार्ड जीता हुआ है। अवार्ड का नाम है UN पब्लिक सर्विस अवार्ड। प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, ओडिशा ने जीता हुआ है। ये है इनॉक्स एंड PVR जो अभी मर्ज किया गया है। फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से न्यूज़ है कि फाइनली ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को ये हटाने वाला है आफ्टर इट्स 27 ईयर सर्विस। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है, आप ध्यान रख सकते हैं। फिर सिंगर जस्टिन बीबर हैं, उन्होंने वो मतलब डायग्नोज किए गए हैं, एक रैम्से हंट सिंड्रोम होता है, उससे मतलब इनके अंदर ये सिंड्रोम पाया गया है। और ये सिंड्रोम जो होता है मतलब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कॉज्ड फुल फेशियल पैरालिसिस होता है ऑन वन साइड ऑफ फेस, ठीक है। ये फेस पे पाया जाने वाला एक तरीके का फेशियल पैरालिसिस होता है फेस के वन साइड पे, जिसका नाम होता है रैम्से हंट सिंड्रोम। और ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस, और ये इसमें सम वायरस दैट कॉजेस चिकन पॉक्स, ठीक है। तो ये बहुत दुख की बात है, इस तरीके के वायरस एक बार लग जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है इनसे अटेम्प्ट करना। इसके बाद है अपेडा। अपेडा क्या होता है,
द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो फॉर्म किया गया है 1986 में और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। ये इंडियन एग्रीकल्चर का एक मतलब इंस्टीट्यूट कह सकते हैं हम, एक संस्था कह सकते हैं। तो अपेडा ने अभी ऑर्गेनाइज़ किया है मैंगो फेस्टिवल। कहाँ पे किया है? बहरीन पे किया है। तो बूस्ट अप एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज़, ठीक है। ये आपने देखा होगा अलग अलग फ्रूट की अलग अलग जगह पे फेयर ये लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो उनका एक सूत्री कार्यक्रम यही होता है कि इसको लोग पहचाने जाने, इसकी क्वालिटी को पहचाने और हमारे एक्सपोर्ट को थोड़ी सी मदद मिल सके। फिर इसके बाद है IMD जो निकालती है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। वो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स निकालती है जिसमें इंडिया की रैंक 37th है। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर एक फ्यूजियन नाम का वर्ड है जो अभी आजकल बहुत चर्चा में रहा है। तो फ्यूजियन है क्या, ये आप जानिए। चाइना का थर्ड मोस्ट एडवांस्ड डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एयर का क्राफ्ट है जो फ्यूज़न नाम से इन्होंने बनाया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फ्यूजन अर्थक्वेक है कि फ्यूज़न कोई अस्त्र शस्त्र है या फ्यूज़न एक तरीके का एयरक्राफ्ट है, क्या है और कहाँ का है ये? तो ये चाइना का है और ये एक एयरक्राफ्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड मोस्ट एडवांस डोमेस्टिकली बिल्ड है, ठीक है। डोमेस्टिकली बिल्ड पे आप थोड़ा सा वो ध्यान दे सकते हैं। फिर इसके बाद न्यूज़ है कतर्स हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसने अभी वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। और बाय स्काईटेक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से भी जीता गया है। किसके क्षेत्र में? वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट के क्षेत्र में, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का आप देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, बहुत पहले मतलब XP7 और इन सब वर्जन में बहुत ज़्यादा यूज़ में हुआ करता था। ये काफ़ी अच्छी सर्विसेज होती थी इसकी, लेकिन अभी इसकी जगह पे बहुत एडवांस लेवल की सर्विसेज आ गई हैं। तो अभी ये 27 ईयर के बाद फाइनली ये रिट्रीव किया जा रहा है। फिर इसके बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फाइलेंथ्रोपिस्ट जो हैं वो रतन टाटा, उन्हें हारमनी ऑफ डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। ये एक मानद उपाधि होती है, ठीक है। तो किसे किया है और किसने किया है और कौन सा अवार्ड किया है, यही जानने की ज़रूरत है। तो रतन टाटा जी को किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हारमनी डॉक्टरेट ऑफ लिटरेट अवार्ड, ठीक है। फिर इसके बाद है 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जो कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और ये ट्रिप्स पे डिस्कस करेगा। आई होप आपको ट्रिप्स क्लियर होगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इस पे डिस्कस करने के लिए कि मतलब बहुत ज़्यादा पायरेसी होती है और कॉपीराइट में बहुत ज़्यादा घपले होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लोग जो है मिनिस्टर लेवल की मीटिंग करते हैं। तो WTO की ये मिनिस्टर लेवल की मीटिंग है, 12वीं मीटिंग है, जो कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में अभी जो है ऑर्गेनाइज्ड करी गई है। फिर इसके बाद है कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फ्रूट्स सॉफ्टवेयर फार्मर्स की स्कीम के लिए, ठीक है। मतलब कि जो भी स्कीम्स फार्मर्स के लिए निकाली जा रही हैं वो उन तक अच्छे से पहुंच सकें, उसके प्रोस कौन सारी चीज़ें वो जान सकें और उसका लाभ उठा सकें, इसके लिए हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फ्रूट्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं फार्मर्स से, और ये कर्नाटका ने किया है, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं है गाइस, सॉफ्टवेयर है। आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये इसमें भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि फ्रूट्स नाम का क्या है, एप्लीकेशन है कि सॉफ्टवेयर है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशरीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है तथाकथित। तो इसके लिए है। फिर ये नीचे दिया गया है फ्रूट सॉफ्टवेयर से किसान अपने जो है कार्ड रिकॉर्ड को भी चेक कर सकेंगे। मतलब ये मल्टीपर्पज़ है, टोटली वेलफेयर के लिए। और इसके अलावा सारी स्कीम्स जैसे PM किसान और MSP फॉर क्रॉप्स, राशन कार्ड एट्सेट्रा का भी ये मतलब उसके बारे में भी पूरी जानकारी रख पाएंगे, ठीक है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 जिसको हरियाणा ने ही होस्ट किया था और अभी 52 गोल्ड मेडल के साथ फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, यानी कि विनर अल्टीमेटली हरियाणा ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए हरियाणा फर्स्ट नंबर पे, महाराष्ट्र सेकंड पे और कर्नाटका थर्ड नंबर पे है।
इसके बाद हम बात करते हैं NESTA रिपोर्ट 2021, जिसे केरला ने टॉप किया है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। तो जो भी बड़े राज्य होते हैं उसमें केरला ने टॉप किया है। और इसी तरीके से पहाड़ी राज्य भी होते हैं। पहाड़ी राज्यों का अलग से होता है और जो छोटे छोटे राज्यों का अलग से होता है। ठीक है, तो पहाड़ी राज्यों में आई थिंक हिमाचल प्रदेश ने विन किया है। लेकिन बड़े राज्य का, एक ऑल ओवर बड़े राज्य का ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में केरला ने टॉप किया है, जो कि 2021 का है, नॉट 2022। फिर इसके बाद फीफा अनाउंसेस 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप विनर वेन्यू अक्रॉस USA, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है, फीफा की फुल फॉर्म यहाँ पे दी गई है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा फॉर्म किया गया है मई 1904 में और हेडक्वार्टर है इसका ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड। फिर रेड बुल ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपन और इन्होंने विन किया है कैनेडियन ग्रैंड प्री 2022 फार्मूला 1 कार रेसिंग में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है US कैनेडियन ऑथर रुथ ओज़की, इन्होंने वीमेन प्राइज़ फॉर फ्यूचर अवार्ड विन किया है अपने नॉवेल के लिए, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। तो इसका तरीका ये है गाइस कि हर मंथ आपको करंट अफेयर मिलती जा रही है, तो आप एक मतलब अपने में ही 3-3 4-4 पेज के सारे सेक्शंस डिवाइड कर लीजिए कि जो भी आपको नया अपॉइंटमेंट मिले आप उस सेक्शन में नोट कर लीजिए। जो भी अवार्ड्स इस तरीके के जीते गए हैं वो आप एक सेक्शन में नोट कर लीजिए। और जितनी भी स्कीम और जितने भी न्यू वर्ड आपको दिख रहे हैं करंट अफेयर में वो आप एक सेक्शन में नोट कर लीजिए। तो अल्टीमेटली आपको एक नज़र देखने की ज़रूरत पड़ेगी लास्ट टाइम में, और लास्ट टाइम में अपने नोट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हिट करते हैं माइंड को। तो आप ये एक अप्रोच रख सकते हैं अपने करंट अफेयर को मेंटेन करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज़ फर्स्ट बालिका पंचायत, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी गई है गुजरात में 5 विलेजेस में। ये एक तरीके से एक नोडल प्रोग्राम के तरीके है, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो फिर ये कंट्री वाइड भी पेश करी जाएगी। इसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज़ अनवील्ड अ सोलर कुकिंग सिस्टम नेम्ड सूर्य नूतन। ठीक है, तो सूर्य नूतन क्या है ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा अनवील्ड किया गया एक सोलर कुकिंग सिस्टम है जिसका नाम है सूर्य नूतन। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है लिसा स्थालेकर, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी हैं फीका की। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं ये लिसा स्थालेकर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी प्रेस्टीज की बात है क्योंकि जहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब जेंडर वाइज चीज़ें अब तो नहीं रह गई हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम था कि लोग जो भी पुरुषों के क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अभी महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं उसमें प्रदर्शन। तो उसमें इस तरीके से किसी महिला का एक प्रेसिडेंट के रूप में आना ये थोड़ा सा प्रेस्टीजियस है फॉर होल फीमेल कम्युनिटी। तो फीका का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। ठीक है, तो लिसा स्थालेकर आप प्लीज़ नाम ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल बिल्कुल एग्ज़ाम में 100 to 1% ये पूछा जाएगा। इसके बाद है 5 नेशंस आर एडेड इन UNSC एज नॉन परमानेंट मेंबर फॉर टर्म ऑफ 2 ईयर फ्रॉम 2023 to 2024। तो आपको पता ही होगा कि 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, उसमें 2-2 साल में ये नॉन परमानेंट मेंबर को रिन्यू करते रहते हैं। और 5 परमानेंट मेंबर वो तो आपको पता ही है कभी भी नहीं किए जाते हैं रिन्यू। ठीक है, वो हमेशा के लिए होते हैं। तो एडेड नेशंस जो हैं वो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़ाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकिए कि इक्वाडोर, माल्टा और मोज़ाम्बिक ये सब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के यानी 3 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हैं, और स्विट्ज़रलैंड यानी एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, और जापान एक एशियन कॉन्टिनेंट से है। ठीक है, टर्म फिनिशेस नेशन मतलब कि जिनकी जगह पे इन सब लोगों को रखा गया है, जिनकी जगह पे जिनका कंप्लीट हुआ है। तो अभी 2022 से 2023 तक इंडिया था, आयरलैंड था, केन्या था, मैक्सिको और नॉर्वे था। ठीक है,
तो वही है कि टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसके बाद न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड यंत्र सेवा स्कीम। तो जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, यंत्र सेवा स्कीम जिसमें 3800 ट्रैक्टर्स, 3800 ट्रैक्टर्स और 320 हार्वेस्टर्स जो है वो सब्सिडी पर मुहैया कराए जाएंगे। ये स्कीम है आंध्र प्रदेश की, और इसे इसका नाम दिया गया है यंत्र सेवा स्कीम। इसके बाद है, इंडिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स एनो कोवैक्स नाम से लॉन्च किया गया है। तो ये एक न्यूज़ है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पूछा जा सकता है कि कोविशील्ड, इनोवैक्स और कोवैक्सीन और भी जो भी नाम है, जैसे बच्चों के लिए था एक, ठीक है, तो उनमें सारे में दे देंगे और पूछेंगे इसमें से कि एनोवैक्स, पूछेंगे कि एनिमल के लिए इसमें से कौन सा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वैसे क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो क्लियर होगा। तो एनोवैक्स यानी कि ए एन आगे लगा हुआ है, तो एनिमल के लिए है, तो इतना आपको समझ आ जाएगा। फिर ये है, ब्रिटेन की क्वीन है एलिज़ाबेथ, अब विश्व की सबसे ज़्यादा दिन तक राज करने वाली दूसरी व्यक्ति बन गई हैं, ठीक है। और इसमें और भी सारे रिकॉर्ड दिए गए हैं, जैसे फ्रांस के लुई 14 थे, वो 1643 से 1715 तक, यानी लगभग 72 सालों तक इन्होंने राज किया था। फिर यूके की क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड थी, वो 70 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया था। और फिर थाईलैंड के किंग थे भूमिबॉल अदुल अदुल्या बेच करके हैं गाइस, पता नहीं, 17 ईयर तक इन्होंने भी राज किया था। तो वही है कि ऐसा करने वाली क्वीन एलिज़ाबेथ, जो कि ब्रिटेन की हैं, वो दूसरी व्यक्ति बन गई हैं। तो ये था हमारा आज जून का करंट अफेयर गाइस। इसे आप सुन लीजिएगा एक दो बार, कई बार, और मैंने जो सेक्शन वाइज अप्रोच आपको बताया है, प्लीज़ वंस ट्राई दैट। और इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ बाय बाय।